हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनोद ज्ञान केंद्र पे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए मैं हिंदी में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक जितने सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आंसर को चैप्टर वाइज लेकर आया हूं, ताकि आपका एग्जाम 17 फरवरी के दिन एक भी क्वेश्चन और आंसर छूटना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों का पहला नंबर चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से मोस्ट। प्यारे बच्चों, हर एक चैप्टर से 15-15 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आप लोगों को आपको बुक से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का मूल आधार क्या है। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का मूल आधार जन्म हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, जाति प्रथा व्यक्ति की किस क्षमता को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, किस क्षमता को अधिक प्रभावित करती है। आप लोग फटाफट कमेंट कर। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामाजिक क्षमता को प्रभावित करती है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखक किस प्रकार के श्रम विभाजन का समर्थन करते हैं। आप लोग फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेखक किस प्रकार के श्रम विभाजन का समर्थन करते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता के आधारित को प्रभावित करती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति प्रथा समाज को किस रूप में बांटती है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जाति प्रथा समाज को किस रूप में बांटती है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऊंची नीची में बांटती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से प्रोवाइड कराया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। तो बताइए प्यारे बच्चों, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। बताइए फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सामाजिक गतिशील की कमी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है गरीबी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है शिक्षा। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता का कमी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, जाति प्रथा का किस प्रकार की व्यवस्था है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जाति प्रथा किस प्रकार की व्यवस्था है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कठोर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक के अनुसार आधुनिक समाज की आवश्यकता क्या है। तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार आधुनिक समाज की आवश्यकता क्या है। बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रम की स्वतंत्रता। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जाति प्रथा व्यक्ति को क्या चुनने से रोकती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जाति प्रथा व्यक्ति को क्या चुनने से रोकती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मित्र, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है निवास, ऑप्शन नंबर सी है पेशा, ऑप्शन नंबर डी है भोजन। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अंबेडकर के अनुसार सभ्य समाज किस पर आधारित है। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभ्य समाज। प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंबेडकर के अनुसार सभ्य समाज किस पर आधारित है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए 10 का क्या आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, योग्यता और क्षमता के अनुसार। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जाति प्रथा का संबंध मुख्यतः किससे है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जाति प्रथा का संबंध मुख्यतः किससे है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, जन्म से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा किससे नष्ट करती है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाईचारा को नष्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, श्रम विभाजन का सही उद्देश्य क्या है। तो बताइए प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन का सही उद्देश्य क्या है। आप लोग फटाफट कमेंट। आपका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काम का बेहतरीन विवरण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, जाति प्रथा किस प्रकार की असमानता को जन्म देती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, जाति प्रथा किस प्रकार की असमानता को जन्म देती है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएगा, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, ये सभी को जन्म देती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए ये सारे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएगा, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। लेखक जाति प्रथा के स्थान पर किस व्यवस्था की वकालत करते हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक जाति प्रथा के स्थान पर किस व्यवस्था की वकालत करते हैं? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा गुण और धर्म आधारित व्यवस्था को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए चैप्टर नंबर 2 है 20 के दांत। इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा है। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि लेखक का नाम पूछ देता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए नंबर 1 ही पूछ दिया हुआ है, 20 के दांत के कहानी के लेखक कौन है? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 के दांत कहानी किस प्रकार की रचना है? तो बताइए प्यारे बच्चों, 20 के दांत कहानी किस प्रकार की रचना है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, व्यंग्यात्मक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहानी 20 के दांत में 20 किसका प्रतीक है? तो बताइए प्यारे बच्चों, कहानी 20 के दांत में 20 किसका प्रतीक है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, छल और स्वार्थ का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है चैप्टर 7 से लेकर चैप्टर 12 तक का, वो भी वीडियो आपके पास प्रोवाइड करवाया जा सके। तो आप लोग फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, 20 के जो दांत है उस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच की बुराइयों पर व्यंग। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, 20 के दांत में किस प्रवृत्ति पर तीखा प्रहार किया गया है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के दांत में किस प्रकार का प्रवृत्ति का तीखा प्रहार किया गया है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, स्वार्थ। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन सब आता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कहानी के लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? तो बताइए प्यारे बच्चों, कहानी के लेखक ने किस शैली का प्रयोग किया है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंग्यात्मक हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 के दांत कहानी में सामाजिक दोष किस रूप में दिखाया गया है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, 20 के दांत में कहानी के सामाजिक दोष को किस रूप में दिखाया गया है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहानी में पात्रों का व्यवहार कैसा दर्शाया गया है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, कहानी में पात्रों का जो व्यवहार है वो कैसा दर्शाया गया है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, यथार्थ दर्शाया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, 20 के दांत शीर्षक किसका संकेत देता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक चोट, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक पीड़ा, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक कुटता, ऑप्शन नंबर डी है प्राकृतिक आपदा। बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक कुटता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपका जितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारा क्वेश्चन आपको बुक से यही सब क्वेश्चन रहेगा। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, चलिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखक ने कहानी के माध्यम से क्या संकेत दिया? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक ने कहानी के माध्यम से क्या संकेत दिया था? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वार्थ से बचने की सीख। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, 20 के दांत कहानी में व्यंग का मुख्य आधार क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, 20 के जो दांत की कहानी है उसमें व्यंग का मुख्य आधार क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कहानी का कथ्य किससे जुड़ा है? तो बताइए प्यारे बच्चों, कहानी का जो कथ्य है वो किससे जुड़ा है? फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक जीवन से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, लेखक ने समाज की किस कमजोरी को उजागर किया है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक ने जो 20 के दांत में जो लेखक ने समाज को किस कमजोरी का उजागर किया है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, कपट को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपट को उजागर किया है।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, 20 के दांत में भाषा शैली कैसी है? तो बताइए प्यारे बच्चों, जो 20 के दांत कहानी है उसमें भाषा शैली कैसी है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट। आपका सही जवाब हो जाएगा सरल और व्यंग्यपूर्ण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 के दांत कहानी से क्या सीख मिलती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, जो 20 की दांत कहानी है उससे क्या सीख मिलती है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वार्थ नुकसानदेह होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखें। इसके लेखक है मैक्स मुलर है। चलिए इसका 15 मोस्ट VBI गेस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन नंबर है, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखे उस पाठ के लेखक कौन है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मैक्स मुलर है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्स मुलर किस देश के विद्वान थे? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, मैक्स मुलर किस देश के विद्वान थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी के थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत से हम क्या सीखे पाठ किस विधा की रचना है? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत से हम क्या सीखे पाठ के किस विधा की रचना है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा निबंध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक्स मुलर भारत को किस दृष्टि से देखते थे? तो बताइए प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर जो थे भारत को किस दृष्टि से देखते थे? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा आध्यात्मिक रूप से देखते थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के अनुसार भारत की सबसे बड़ी देन क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार भारत की सबसे बड़ी देन क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्स मुलर ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? तो बताइए प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। VBI क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट VBI क्वेश्चन है। सारा जितने क्वेश्चन है सारा VBI क्वेश्चन है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएगा। आप लोग फटाफट बताइए, मैक्स मुलर ने किस ग्रंथ का अनुवाद किया था? तो बताइए फटाफट आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा वेद का अनुवाद किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक भारत को किसकी भूमि मानते थे? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक भारत को किसकी भूमि मानते थे? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा त्याग और साधना की भूमि मानते थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत से संसार को क्या सीखने की आवश्यकता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर आध्यात्मिक शांति है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आध्यात्मिक शांति। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मोस्ट VBI क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप लोग एक अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मैक्स मुलर के अनुसार भारत का प्रभाव किस पर पड़ा? तो बताइए प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर के अनुसार भारत पर प्रभाव किस पर पड़ा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर संपूर्ण विश्व पर पड़ा था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखक ने भारतीय संस्कृति को कौन सी विशेषता बताई है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक ने भारत की संस्कृति को कौन सी विशेषता बताई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा अहिंसा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अहिंसा का विशेषता बतलाया है लेखक ने। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत से हम क्या सीखे पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखे पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा भारत की महानता बताना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार भारत की आत्मा कहाँ बसती है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा
गांव में बस्ती है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्स मुलर भारत को किस रूप में देखते थे? तो बताइए प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर भारत को किस रूप में देखते थे? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिक्षक के रूप में देखते थे, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की संस्कृति किस पर आधारित है? तो बताइए प्यारे बच्चों, भारत की संस्कृति किस पर आधारित है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं कौन सा सही है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म और दर्शन पर आधारित है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, जो भारत में है, इस पाठ से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, आध्यात्मिक मूल और जीवन के लिए आवश्यक, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि उसमें 7 से लेकर 12 चैप्टर तक का ऐसे ही 15-15 क्वेश्चन रहेगा, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? चैप्टर नंबर 4 है, इसके भी मोस्ट वीवीआई 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, पशुता का प्रतीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन मानव के लिए नाखून किस रूप में उपयोगी थे? तो बताइए प्यारे बच्चों, प्राचीन मानव के लिए नाखून किस रूप में उपयोगी थे? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हथियार के रूप में इसका उपयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लेखक के अनुसार नाखून काटना किसका संकेत है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार नाखून काटना किसका संकेत है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभ्यता का प्रतीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभ्यता का प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के किस विधा की रचना है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ किस विधा की रचना है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी निबंध है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक के अनुसार मनुष्य पशुता पर कैसे विजय पाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार मनुष्य पशुता पर कैसे विजय पाता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, वृद्धि से, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, नाखून बढ़ने की प्रतीक किस युग की याद दिलाती है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नाखून बढ़ने की प्रतीक किस युग की याद दिलाती है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, आदिम युग हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, लेखक ने नाखून की तुलना किससे की है? आप लोग फटाफट बताइए, लेखक ने नाखून की तुलना किससे किया है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, हथियार से किया है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बुक से ही आएंगे, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सभ्य समाज में नाखून का क्या स्थान है? तो बताइए प्यारे बच्चों, सभ्य समाज में नाखूनों का क्या स्थान है? बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, अनुपयोगी, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार नाखून काटना क्यों आवश्यक है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, सुंदरता के लिए, ऑप्शन नंबर ए है सुंदरता के लिए, ऑप्शन नंबर बी है स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सभ्यता के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी के लिए, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी के लिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नाखून किस भावना का अवशेष माने गए हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, नाखून किस भावना का अवशेष माने गए हैं? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा अहिंसा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा का अवशेष माने गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक ने मनुष्य को किससे ऊपर
उठने की बात कही है। तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक ने मनुष्य को किससे ऊपर उठने की बात कही है? आप लोग फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा पशुता से ऊपर उठने की बात कही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है, यह निबंध किस प्रकार का है? तो बताइए प्यारे बच्चों, यह निबंध जो है किस प्रकार का निबंध है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा विचारात्मक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार वास्तविक शांति किसमें है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार वास्तविक शांति किसमें है? आप लोग फटाफट कमेंट, सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर विवेक, आपका विवेक में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभ्यता का महत्व समझना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर को देखते हैं। चलिए अगला चैप्टर नंबर 5 है प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टकराने की पूरी संभावना है। तो प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन को, आप एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाएंगे। प्यारे बच्चों आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का जवाब कमेंटों बॉक्स में देते चलिएगा। चलिए देखिए चैप्टर 5 को देखते हैं, नगरीय लिपि। चलिए इसको देखते हैं पहले हम लोग। इसमें भी 15 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग एक क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, देख लीजिए फटाफट देखिए। नगरीय लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरीय जो लिपि पाठ के लेखक कौन है बताइए। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। दो है, नगरीय लिपि मुख्य रूप से किस भाषा की लिपि है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरीय लिपि मुख्य रूप से किस भाषा की लिपि है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, नगरीय शब्द का संबंध किससे है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरीय शब्द का संबंध किससे है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा नगर से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, नगरीय लिपि का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरीय लिपि का सबसे बड़ा गुण क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका राइट आंसर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा वैज्ञानिक और सरल होना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक के अनुसार नगरीय लिपि क्यों श्रेष्ठ है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार नगरीय लिपि क्यों श्रेष्ठ है? इसका राइट आंसर आप क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जाएगा धव्यनात्मक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है ना वो सबको आपको मिल सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, नगरीय लिपि में कुल स्वर कितने माने जाते हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरीय लिपि में कुल स्वर कितने माने जाते हैं? आप लोग फटाफट बताइए तो कितने माने जाते हैं। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 माने जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, नगरीय लिपि में व्यंजन कितने हैं? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरीय लिपि है उसमें व्यंजन कितने हैं? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसमें कितने हैं। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 33 है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, नगरीय लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरीय लिपि है वो किस प्रकार की लिपि है? आप लोग फटाफट बताइए किस प्रकार की लिपि है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन्यात्मक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखक के अनुसार राष्ट्रभाषा के लिए कैसी लिपि आवश्यक है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार राष्ट्रभाषा के लिए कैसी लिपि आवश्यक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरल और वैज्ञानिक। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, नगरीय लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किस देश में होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरीय लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किस देश में होता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा भारत में।
आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, नगरी लिपि किस काल में अधिक विकसित हुई? तो बताइए प्यारे बच्चों, जो नगरी लिपि है वो किस काल में अधिक विकसित हुआ था? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक ने नगरी लिपि को किससे जोड़ा है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक ने नगरी लिपि को किससे जोड़ा है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा सत्ता और राष्ट्रीय एकता से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, नगरी लिपि का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, नगरी लिपि का प्रयोग किन भाषा में होता है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदी, संस्कृत और मराठी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, नगरी लिपि पाठ किस विधा की रचना है? तो बताइए प्यारे बच्चों, जो नगरी लिपि पाठ है वो किस विधा की रचना है? आप लोग फटाफट बताइए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा निबंध है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, नगरी लिपि पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, नगरी लिपि पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा नगरी लिपि का महत्व समझना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 का नाम है बहादुर, इनके लेखक है अमरकांत जी है। इसका VPI मोस्ट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या है? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा अमरकांत जी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, बहादुर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहादुर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, बहादुर किस देश से आया था? तो बताइए प्यारे बच्चों, जो बहादुर था वो किस देश से आया था? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल से आया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो फटाफट बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल बहादुर था उसका पूरा नाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बहादुर किस प्रकार का बालक था? तो बताइए प्यारे बच्चों, जो बहादुर था वो किस प्रकार का बालक था? ऑप्शन नंबर ए है चालाक, ऑप्शन नंबर बी है ईमानदार, ऑप्शन नंबर सी है झगड़ालू, ऑप्शन नंबर डी है डरपोक। बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर किस प्रकार का बालक था? फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा एक ईमानदार बालक था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया था? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिश्तेदार ने लगाया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, बहादुर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहादुर के साथ सबसे बड़ा अन्याय क्या हुआ है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर के साथ सबसे बड़ा अन्याय क्या हुआ है? फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा झूठ चोरी का आरोप लगाना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों। देखिए, बहादुर कहानी किस समस्या को उजागर करता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर कहानी किस समस्या को उजागर करता है? आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इसका बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक विश्लेषण को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन नंबर देखिए, घमंडी, ऑप्शन नंबर बी है धैर्यवान, ऑप्शन नंबर सी है क्रूर, ऑप्शन नंबर डी है स्वार्थी। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धैर्यवान था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, समाज ने बहादुर के साथ कैसा व्यवहार किया है? तो बताइए प्यारे बच्चों, समाज ने बहादुर के साथ कैसा व्यवहार किया? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा अन्यायपूर्ण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक बहादुर के माध्यम से क्या देखना चाहता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, लेखक बहादुर के माध्यम से क्या दिखाना चाहता है? तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा गरीबों की पीड़ा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, बहादुर कहानी का अंत क्या दर्शाता है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर कहानी का अंत क्या दर्शाता है? आप लोग फटाफट बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक विडंबना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धिमानी, ऑप्शन बी है ईमानदारी, ऑप्शन नंबर सी है ताकत, ऑप्शन नंबर डी है चालाकी। तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईमानदारी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बहादुर कहानी का मूल संदेश क्या है? तो बताइए प्यारे बच्चों, बहादुर कहानी का मूल संदेश क्या है? देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मेहनत का फल, ऑप्शन नंबर बी है समाज में फैला अन्याय, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा का महत्व, ऑप्शन नंबर डी है परिवार प्रेम। तो बताइए प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समाज में फैला अन्याय। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में फैला अन्याय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं सबको करवा दिया है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।